आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हास्य रस और करुण रस, जो कक्षा 10 के बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा जा रहा है। दोस्तों मन लगा के पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में ये बार बार आने वाले क्वेश्चन में से है और ये 100% आने वाले क्वेश्चन में से है। 100% आएगा दोस्तों, कोई दो राय है ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हास्य रस आता है तो बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा उदाहरण लिखे, क्या डिफिनेशन लिखे। कुछ बच्चे लिख कर भी आते हैं तो सही डिफिनेशन नहीं लिख के आते हैं। आज हमने आपके लिए एक सही डेफिनेशन लाया है। ध्यान से देखिएगा मेरी इस डेफिनेशन को, कि किसी पदार्थ या व्यक्ति के असाधारण, किसका भैया, हास्य रस का। तो हास्य रस क्या है भैया, देखिएगा। किसी पदार्थ या व्यक्ति के असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टा आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जगता है उसे हास्य कहते हैं। अब उसे हास्य कहते हैं, और यहाँ पे मत लिख दीजिएगा कि हास्य रस कहते हैं। तो किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टा आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जगता है उसे हास्य कहते हैं। यही हास्य जब अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों में पुष्ट हो जाता है तो यह हास्य हास्य रस कहलाता है। अब देखिए, इसके जो उदाहरण होते हैं बच्चों, कितने उदाहरण मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए, कि पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। यानी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद है। लक्ष्मण जी कहते हैं किसको, परशुराम को, कि पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, यानी तुम बार बार मुझे यह फरसा दिखा रहे हो, कुठार दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूंक पहारू, अपनी फूंक से उदयचल पर्वत को उड़ाना चाहते हो। तो इस तरीके का जो है यहाँ पे हास्य है, वो हंसते हुए इस बात को बोलते हैं। अब आगे देखिएगा, अगली लाइन में क्या रहे, बुरे समय को देख कर गंजा तू क्यों रोए, बुरा समय भी क्या करे, तेरा बाल न बाका होए। तो क्या कह रहे हैं कि बुरा समय को देख कर गंजा तू क्यों रो रहा है, भाई गंजा व्यक्ति क्यों रोए बुरा समय को देख के, कि आज सर बनने वाला है, उसको तो बाल ही नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भैया अगर रिस्क लेने से मत डरो, तुमको थोड़े ना कोई सिकंदर हो। क्या हारोगे, मिलेगा तो दुनिया मिलेगी, हारोगे तो बस थोड़ा सा तजुर्बा मिलेगा। आगे देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। अब तंबूरा लेके बैठ गए राजा यार प्रेम प्रताप, टिंग 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 टिंग, लेकिन साज मिले केवल 15 मिनट और घंटा भर आलाप ले रहे हैं भैया, सोच लीजिए। ठीक, एकदम प्यार से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री माइंड होकर पढ़िए। बहुत टाइम है भी पेपर में, आप एकदम टॉप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करुण रस को देखते हैं। जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसके खराब होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे वियोग रस अलग है बेटा, करुण रस अलग है। काफी बच्चे क्या करते हैं, करुण रस, वियोग रस, शोक रस सब मिक्स करने लगते हैं। भाई साहब, ऐसा नहीं करना है। जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसके खराब होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। देखिए, जैसे मेरे हृदय के हर सहा, अभिमन्यु तू अब है कहाँ, दिग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। यहाँ अभिमन्यु के लिए कुछ बातें बोली जा रही थी, बहुत दुखद बात है। अब देखिए, राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुपति विरह, राउ गयऊ सुर धाम। तो आप चाहें तो इसको, या तो आप चाहें बच्चा तो इसको भी, दोनों में से कोई भी आप करुण रस की एक परिभाषा के साथ उदाहरण लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।